बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी वाली मछली हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। होटल्स में ग्रेवी वाली मछली किस तरीके से बनाते हैं और इसकी स्मेल किस तरीके से हमने दूर करनी है और इस ग्रेवी वाली मछली बनाने का तरीका कार क्या है, आज मैं आपको इस रेसिपी में शेयर करूंगी। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुआ है मेरी, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। जैसा कि मौसम चेंज हो चुका है, कुछ नया खाने को दिल करता है, चटपटा खाने को दिल करता है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रेवी वाली मछली की रेसिपी। तो इस रेसिपी में आपको दो तरह के टेस्ट मिलेंगे, एक तो तली मछली का और दूसरा के ग्रेवी वाली मछली का। तो जैसा कि आप घर में मछली बनाते हैं या तो फिर वो टूट जाती है या फिर उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती। तो आज मैं आपको इस रेसिपी में सारा तरीकाकार बताऊंगी। तो चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं रहू मछली का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ के जी मेरे पास मछली है। इसको मैंने 1 घंटा पहले 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही अजवाइन लगाकर 1 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है और धोकर इसके पानी को मैंने अच्छे से ड्रेन कर लिया है। तो यहाँ पर हमने मछली को कट भी लगाए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले डालकर हम इसे मैरिनेशन करेंगे। यहाँ पर है मेरे पास 1/4 चम्मच नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि हमने पहले भी इसको नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रखा था। तो 1/4 चम्मच है मेरे पास सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच है हल्दी पाउडर। ये हम इसमें डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे यहाँ पर है आधा चम्मच दड़ा मिर्च, ये हम इसमें डालेंगे। और 1/4 चम्मच है यहाँ पर मेरे पास मिक्स पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, ये हम इसमें डालेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, तो ये हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास 1/4 चम्मच अजवाइन और यहाँ पर है थोड़ा सा मेरे पास है अदरक पाउडर और आधा चम्मच है लहसुन पाउडर, ये हम इसमें डाल देंगे। तो अगर आप चाहें इस स्टेज पर फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इन मसालों को हम अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से मसालों को मछली के साथ मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से मसाले लग चुके हैं। तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। इसको कवर करेंगे और 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे, ताकि मसाले अच्छे तरीके से मछली में डस्ट हो सकें। तो माशाल्लाह से यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। मछली के मसाले देख लें, चेक कर लें, माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से लग चुके हैं। और इस तरीक़ेकार को आप अपनाएंगे तो मछली की स्मेल झट से दूर चली जाएगी और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर 10 से 15 जवे मेरे पास है लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा है अदरक और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है। यहाँ पर है मेरे पास 6 से 7 काजू और 1 चम्मच है मेरे पास नारियल का बुरादा। तो इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे, इसके साथ ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और आंच को मैंने हल्का रखा है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा मैंने घी इस्तेमाल किया है। तो अब हम मछली का एक एक पीस उठाकर इस तरीके से घी में डालेंगे और इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। लो आंच पर हमें से 4 से 5 मिनट के लिए दोनों साइडों से हल्का ब्राउन कलर आने तक शैलो फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप इस तरीके से मछली बनाएंगे, ग्रेवी वाली मछली बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत ही पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला इसमें ज़रा भी स्मेल नहीं होगी और मछली टूटेगी भी नहीं। अक्सर आप जब घर में बनाते हैं तो मछली टूट जाती है या फिर उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती। तो इंशाल्लाह ताला ये तरीक़ाकार अपनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो ये देखिए दोनों साइडों से हमने हल्का ब्राउन कलर आने तक इसको शैलो फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए छलनी में हम निकाल लेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। तो फिर हम इसको एक साइड पे करेंगे और फिर हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मछली बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगता और माशाल्लाह से इतनी ये मज़ेदार बनती है और आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने पैन में थोड़ा सा घी लिया है, तो घी का हमारा गर्म है और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा और यहाँ पर है मेरे पास 3 छोटी इलायची और थोड़ा से दाने हैं मेथी दाना मैंने लिया है और 4 से 5 है मेरे पास लौंग, 1 तेज़पात और थोड़ा सा मेरे पास है 2 टुकड़े हैं दालचीनी के और 5 से 6 मेरे पास है साबुत काली मिर्च। वो हम इसमें डालकर इसको कड़कड़ा लेते हैं।
तो चम्मच चलाएँगे और फिर साथ ही में हम इसमें प्याज डालेंगे। तो प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर देखिए आप इस जगह पर प्याज का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए प्याज को हम इस तरीके से चम्मच चलाएँगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसको हमने डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, इसको सिर्फ़ हमने हल्का सा लाइट कलर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं लहसुन अदरक के पेस्ट के। तो इस तरीके से हम इसकी भी भुनाई कर लेते हैं। तो मीडियम आंच पर हम इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट, ठीक है। तो आप इस स्टेज पर टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चम्मच चलाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाले। चौथाई चम्मच है नमक, आधा चम्मच है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच है सुरख लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच है पिसा हुआ धनिया पाउडर, आधा चम्मच है ज़ीरा पाउडर और चुटकी भर यहाँ पर मेरे पास है या मतलब कि चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया है। ये मसाले हम इसमें डालेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देंगे, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इनको भूनते हुए। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे काजू और नारियल का जो हमने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल देंगे। तो इसकी भी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। तो ये स्टेप आप इस यूज़ करेंगे तो आपको मछली में बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा खाने के लिए, और आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई कर ली है। ऑयल आप देख सकते हैं सेपरेट हो चुका है। तो इस स्टेज पर हमने जो फ्राई करके मछली रखी हुई थी, वो हम इसमें डाल देंगे। तो अब आपने इसको चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो माशाल्लाह से आप चम्मच लगा भी देंगे तो ये हरगिज़ भी नहीं टूटेगी। इस तरीके से मछली डालकर फिर हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल देंगे। तो ग्रेवी के लिए आप अब कम या ज़्यादा पानी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 प्याली पानी की शामिल की है। तो कढ़ाई को दोनों साइडों से इस तरीके से पकड़ेंगे और थोड़ा-सा मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसको कवर करेंगे और हल्की आँच पर इसे दम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटाएँगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा हरा धनिया। हरा धनिया मैंने बारीक काट कर इसको अच्छे से धो लिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप इसे नान, चपाती या फिर आप तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा और माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो माशाल्लाह से ये देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करें और एंजॉय करें। तो आप अपने घर वालों को बनाकर देंगे तो वो भी बहुत ही खुश होंगे। ये माशाल्लाह इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार बनती है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब इंशाल्लाह ताला ज़रूर दूँगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफ़ज़ाई मिलती है। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।